नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार लाइव हरियाणा से। आज हम पहुंचे हैं गांव धीणवास में। आइए हम बात करते हैं किसान नेता संदीप कुमार धीणवास से। आपका क्या उद्देश्य है, किस विषय को लेकर आप आए हैं इस बार राजनीति में? देखिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जो समाज को सुधारना चाहते हैं, जो सामाजिक लड़ाइयों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जो युवाओं, किसानों की, मजदूरों की, अपने हकों की जो बातें करते हैं, उनके लिए एक प्लेटफार्म हमने एक माध्यम बनाया है। अभी हमने अपनी भाभी जी को मैदान में उतारे और इसके माध्यम से हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं कि भी इस तरह की जो अच्छी और गंदी राजनीति का जो एक समय था वो गुजर चुके हैं। समस्याएं दिखी आपको आपके क्षेत्र में, वो जिनको लेकर आप आए हैं, भाई आपको दिखा भी सड़कें नहीं बन रही है या नालियां नहीं बन रही है या मतलब को और भी बहुत समस्या है। आपको क्या समस्या दिखी? आपको क्या लगा कि राजनीति में आने के बाद, पार्षद बनने के बाद ये समस्या हल हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की नहीं, ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आते हैं और अपने भोले भाले किसानों, मजदूरों को और ग्रामीण अंचल को बहका करके उनका वोट बटोरने का काम करते हैं और उसके बाद फिर वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के झोली में जाकर बैठ जाते हैं। और किसानों की, मजदूरों की और अपने लोगों की जो आवाज़ उन्हें उठानी चाहिए, उनका जो दर्द उन्हें सरकार को बताना चाहिए, वो उनका दर्द भूल करके अपने खुद के दर्द मिटाने के लिए सरकार के साथ साठ गांठ में जुट जाते हैं। इस सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा हमारा राजनीति में आने का मुद्दा यही है कि अब ये साठ गांठ की जो राजनीति है वो ख़त्म होने जा रही है और किसान, मजदूर और जो अपने हकों की पंचायती तौर पर एक राजनीति का उदय हरियाणा के इस कोने से होने जा रहे हैं। पार्षद थे, उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? देखिए, हमारे बड़े भाई साहब थे, वो हमारे सम्माननीय। हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी विषय को लेकर के हमारा विवाद हो सकता है, हमारी कोई शत्रुता नहीं है। ठीक है, जो लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, उन्होंने 5 साल का समय मिला और जो उनसे हो उसका उन्होंने किया। लेकिन हम किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, लेकिन उन्हें चाहिए था कि उन्हें बीजेपी सरकार में होते हुए अपने क्षेत्र का किसान जब सड़कों पर था, अपने क्षेत्र का किसान जब पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत था, तो उन्हें सरकार को बताना चाहिए था कि मैं आपकी सरकार में एक पदाधिकारी हूँ और मेरे क्षेत्र का किसान परेशान है। अगर आप सरकार इनकी नहीं सुनवाई करती है तो मैं सरकार से बाहर होने का काम करूँगा। लेकिन वो अपने निजी स्वार्थों के कारण उसी सरकार के गप्फे भरे रखे और अपने लोगों को दूर करते चले गए। यही मतलब जो अपने लोगों की जो नज़रअंदाजी उनकी रही, उसी को लेकर लोग उनसे खपा हुए और अब उनका नतीजा इन चुनाव में उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। वादा करते हैं अपनी जनता से, अपने क्षेत्र के वासियों से भी, मैं अगर मेरे को आप चुनते हो तो मैं क्या क्या काम करोगे? मैं यही बात कहना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों से भी, मैंने बिना आपका वोट लिए भी आप लोगों के लिए हमेशा सामाजिक कामों में, चाहे किसान, मजदूर, जहाँ भी इनके हकों पर डाका डालने का काम सरकार ने किया, हमने पंजे गाड़ करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और यही आश्वासन मैं अपनी जनता से देना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जब से आप मुझे प्रतिनिधि के बतौर यहाँ सरकार की जो संवैधानिक पद पर आप भेजने जा रहे हो, वहाँ मैं दिन रात आपकी लड़ाई लड़ता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने वार्ड का भी विकास हो और इन राजनीतिक लोगों के नाथ गाड़ने का काम भी मैं करूँगा। आपने अपने स्तर पर आज तक क्या क्या काम किए हैं? हमने सबसे पहले इस क्षेत्र में 7-8 साल से मैं सक्रिय भूमिका में आया। सबसे पहले मैंने यहाँ आकर के एक युवा संगठन, युवा क्रांति दल बना करके अपने गांव के युवाओं को जोड़ा और उन्हें जोड़ करके हर घर तक, अब हर जमींदार को पौधे, शीशम के पौधे 2-3 हज़ार पौधे गांव में लगवाने का काम किया। उसके बाद ने हमने गांव में शराब का ठेका था, जहां पर मतलब जो वातावरण था वो अनुकूल नहीं था, उस ठेके को हमने बंद करा कर, ये हमारे युवा क्लब और युवा साथियों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और वहीं दूसरी तरफ जब कोटे की बात आई, गांव में अनाज का जो बंटन होता था कोरोना काल के दौरान, जो गरीब मजदूरों को सही तरीके से अनाज नहीं मिल रहा था, तो हमने उस कोटे के खिलाफ आवाज़ हुई। 15-20 दिन की लंबी लड़ाई के बाद हम उस कोटे को सस्पेंड कराने में भी कामयाब रहे। उसके बाद हमने 2020 में जब किसानों की गिरदावरी की गलत रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, प्रशासन को, तो हम प्रशासन से टकराने के लिए हम युवा साथियों के साथ बाड़सुंद पहुँचे और हमारे क्षेत्र की किसान सरदारी ने हमारा साथ दिया और वहाँ पहुँच करके हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़नी। 23 दिन धरना चलाने के बाद में हमारे क्षेत्र की दोबारा गिरदावरी हुई और फसलों का सही आकलन करके 51 से 75% खराबा दिखाएगा। फिर भी सरकार की नीयत कहीं ना कहीं खराब दिखाई दी, तो पिछले 2.5 साल से हमारे जो कमेटी के साथियों के साथ ने हमने लंबा संघर्ष कर करके किसानों के खातों में 30 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया। वहीं अगर रही बात आंदोलन की, उसके बीच जो
कार्यकाल गुजरा, उसमें एक लंबा आंदोलन भी चला। तो हम अपने किसान मजदूर की जो हकों की आवाज़ केंद्र सरकार द्वारा दबाने का काम किया, तो हमने उसमें भी पंजे गाड़ करके हमारे किसान मजदूर के साथ खड़े रहने का काम किया। और इस दौरान हमने गिरफ्तारियां भी दी, अनगिनत मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन हमने अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ त्यागने का काम किया। अब हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस क्षेत्रवासियों, किसान मजदूर युवाओं को एक ही अपील करना चाहूँगा कि हमें राजनीति से दूर नहीं भागना। बहुत से लोग आएंगे, भी आंदोलन लड़ने वाले लोग राजनीति करने लगे, वो करने लगे, वो करने। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अभी सामाजिक लोग क्या गाँव में मतलब खागड़ झोटा का चंदा उगाते रहेंगे? वो लोग सामाजिक ताना बाना जो बुनने का काम करते हैं, वो लोग गांव की सामाजिक पंचायतों में अपनी हिस्सेदारी नहीं देंगे। और जो गांव में शराब के ठेके चलाते हैं, गंदे से गंदा काम करते हैं, उन लोगों को आप राजनीतिक पदों पर बिठा रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बिठा रहे हैं। वही लोग उस गांव को नशे के अंदर झोंक देते हैं और फिर कहते हैं अगली पीढ़ी में, अगले प्लान में भी हम नशे को दूर करेंगे। लेकर कौन आया उस नशे को? वही लोग लेकर आते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा मेरी जनता से, अगर आपके घर के आगे से नाली तब बनेगी जब आप राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं। बिल्कुल। लाइट कब आएगी, कब जाएगी, तय करेगी राजनीति। ठेका कब खुलेगा, कब बंद होगा, तय करेगी राजनीति। तो फिर आप राजनीति से दूर क्यों भाग रहे हो? हाँ, राजनीति करो, लेकिन अपने हकों के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और जो मजबूत और स्वच्छ छवि की राजनीति करो। झूठे वादे प्रलोभन दे करके हमें इस राजनीति से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हमें राजनीति से ज़्यादा सेवा करनी और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज़ को और बुलंद करना और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ना है। मेरी जनता से यही अपील है कि हमने जो एक प्लेटफॉर्म राजनीतिक लोगों से पीछा छुटाने के लिए जो बनाया, कि हमने अपनी भाभी सरोज बाला को मैदान में उतारा है। सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी संदीप धीरणवास बन करके अपने गांव, अपने क्षेत्र और सभी का भला करने के लिए, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान और युवाओं का साथ प्यार बच्चों का लेने के लिए भाभी जी है जो मेरी सरोज बाला मैदान में उतरी हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके उन्हें जिताने का काम करे। ये जीत पूरे वार्ड की होगी, सभी किसान मजदूर और युवाओं की जीत होगी। और इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा मेरे पूरे वार्ड को कि ये चुनाव न मेरा है न मेरी भाभी जी जो सरोज बाला खड़ी है। जनता को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो खुद इस चुनाव को लड़ रही है। इनके लिए फिर से उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद कुमार, कैमरामैन सूरज के साथ। जय हिंद।